नरेंद्र गहलावत गोहाना की एक जानी मानी हस्ती, राजनीतिक हलकों के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। देवीलाल की विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति की शुरुआत करने वाले नरेंद्र गहलावत वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष जैसे अहम पद पर विराजमान है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी की गुड लिस्ट में शामिल नरेंद्र गहलावत लोकसभा चुनाव के दौरान सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी रहे। मोहन लाल बडोली के साथ गोहाना हलके में कदम से कदम मिलाकर चले और सभी नेताओं के साथ मिलकर हलके में पार्टी को 1078 वोट से जिताने का किया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बदलते माहौल में जिस प्रकार से भाजपा ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए राय विधायक मोहन लाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसे देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी कड़ी में आज जगत महान कार्यकारी संपादक तेजवीर सिंह ने गोहाना हलके से प्रमुख दावेदारों में से एक नरेंद्र गहलावत से उनकी दावेदारी और मोहन लाल बडोली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बदली राजनीतिक फिजा पर बात की। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां से विधानसभा के दावेदारों से रूबरू करवाती आई है। लेकिन आज हम एक बदलते परिवेश में एक अलग विषय के साथ भी बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी द्वारा लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी और बाद में भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, अब प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहन लाल बडोली जी को बनाया गया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गोहाना हलका से दावेदार भी कह सकते हैं और मजबूत व्यक्तित्व के धनी और समाज सेवी नरेंद्र गहलावत जी, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं बदलते परिवेश में वो भाजपा को किस प्रकार से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। क्या कहेंगे नरेंद्र जी? सबसे पहले आपका स्वागत भी है और क्या कहेंगे ये प्रदेश अध्यक्ष बना? पहले तो आपके चैनल को दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है सर। लगातार बीजेपी जो है बदलाव कर रही है प्रदेश में। पहले नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया और अब मोहन लाल बडोली, जो शिकस्त जिनको मिली थी लेकिन उसके बावजूद उनको प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, मोहन लाल बडोली जी हमारे पार्टी के बहुत ही सक्रिय नेता हैं, जो पहले इनको विधायक की टिकट मिली, विधायक बने, उसके बाद ये जिला के अध्यक्ष बने, 2 बार ये महामंत्री बने और फिर इनको विश्वास जता लोकसभा के लिए। लोकसभा मात्र बहुत कम वोटों से, जैसे वो किस्मत के धनी जो होता है उसके लिए, उस हिसाब से ही भगवान का ही कोई आदेश था, नहीं तो इनकी जीत पक्की थी। और अब इनको इनकी कार्यशैली को देखते हुए, इनके जो संगठन के बारे में जितना इनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी थी, जितना ये संगठन में हर वर्कर को साथ लेकर चलते थे, उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो उस हिसाब से इनको ये प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी है। ये लोकसभा चुनाव के दौरान आप मोहन लाल बडोली जी के साथ कदम से कदम मिला के हल्के के हर गांव में आप पहुंचे, उस दौरान आपकी बात होती थी, तो इनका जो संगठनात्मक विचार जो था वो आपने देखा होगा। तो आपको लगा कि भी उस विचार और उतनी मेहनत जो ये करते हैं उसके कारण ये इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला? देखिए, इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 550 गांव के करीब थे। हर गांव में जाकर के इन्होंने मीटिंग की, हर गांव में वर्कर से इन्होंने मुलाकात की, हर गांव के वर्कर को साथ लेकर के चले। इसी कार्यशैली को देख करके इतना बड़ा इनका संगठन के लिए जो इनका जो एक्सपीरियंस हुआ है, इसी चीज को देख करके लिए इनको ये शायद काम आई। लेकिन जिस प्रकार से शिकस्त मिली, लेकिन 6 हलकों में फिर भी आप लोग बढ़त बना सके, उसके बावजूद इस तरह के जो परिणाम आए, आपको लगता है कहीं कोई कमी रह गई थी जो अब पूरी हो जाएगी? देखिए, कमी तो मैं नहीं कहूँगा कमी रही होगी, फिर भी थोड़ी बहुत कमी थी। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कुछ थोड़ा बहुत वर्कर किसी बात से नाराज होता है, फिर भी उन्होंने हर वर्कर के साथ मिल के राजी करने की कोशिश की थी और इसीलिए ये बहुत थोड़ी शिरकत से इनको हार मिली थी। ये बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें समझो भगवान जैसे भाग्य में जिसके में होता है ना, उसी में जाता है। इसमें वर्कर का और नायब इसका अपने मोहनलाल जी का ज्यादा फर्क नहीं था। मोहनलाल जी और जो है ये आरएसएस से
जुड़े हुए नेता हैं और 1989 से ये आरएसएस में जुड़े और एक समझ सकते हैं कपड़ा व्यापारी भी रहे और बहुत सारे काम किए, लेकिन आज इन्हें ये पद मिला है। खुशी की लहर जो है पूरे सोनीपत जिला में देखने को मिल रही है कि सोनीपत जिला को प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो आप गोहाना में कांग्रेस लगातार बनती आ रही है, गोहाना में किस तरह का माहौल देखते हैं कि क्या इसका परिणाम और पॉजिटिव हो पाएगा? अभी 1078 से आप लोग जीते हैं, आगे कितना मतलब मजबूत हो पाएगा? देखिए, मोहनलाल बड़ोली जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सोनीपत जिले के बने हैं, इससे सोनीपत जिले को बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ, क्योंकि ये हर वर्कर से टच में है, हर वर्कर इनके पास जाता है। ये बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी है, हर वर्कर की सुनते हैं। एक इनके अध्यक्ष बनने से एक सोनीपत के हर छोटे बड़े वर्कर में एनर्जी आई है, बड़ी खुशी हुई है। मैं तो सही माने में अपने दिल की गहराई से इस पूरे शिखर नेतृत्व का, बीजेपी के शिखर नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और आर बड़ोली को इतना बड़ा पद दे करके ये पूरे सोनीपत जिले के वर्करों का ही मान सम्मान बढ़ा है। इनमें एक एनर्जी का काम किया है। ये पूरा सोनीपत जिला, पूरा वर्कर सोनीपत जिले का इनको बहुत ही फायदा देगा और इस सोनीपत जिले में 6 की 6 सीट विधानसभा की मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, जिस प्रकार से बड़े बड़े नाम चले प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए, राज्यसभा सांसद पवार साहब का नाम चला, उसके साथ साथ मनीष ग्रोवर का नाम चला और बड़े बड़े कद के लोग थे, अब कैप्टन अभिमन्यु सुभाष बराला जी का, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो बिल्कुल एक सामान्य स्तर से उठकर आगे आया और कहीं नाम नहीं दिखा सुनाई दे रहा था। ऐसे ही मुख्यमंत्री और ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष। तो इससे क्या आप लोगों की उम्मीद जगती है कि आप लोगों को भी पार्टी कभी भी टिकट थमा सकती है और आप चुनाव लड़कर विधानसभा में आम आदमी की आवाज उठा? देखिए, इस पार्टी की यही खूबसूरती है कि ये पार्टी काम करने वाले को देखती है। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जो काम करता पार्टी के लिए, जो ईमानदार है, अच्छी छवि का आदमी है, ये पार्टी उसको ही आगे लाने की कोशिश करती है और उसी हिसाब से ही पार्टी में हमेशा जो भी अनुशासन है छोट वर्कर का, वो इसमें सब जो जिसकी जो जिम्मेवारी होती है ना, वो ऊपर बैठता है, बाकी सब आदमी नीचे बैठते हैं। इसमें इस पार्टी में सब पार्टी बराबर है, सिर्फ काम करने वाले की ही वैल्यू है। और ना इसको मनोहर लाल जी को जो जितना विश्वास देता है, तो शिखर नेतृत्व की बात है कि वे लाइन में कौन थे, किसको दिया है, ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है। उन्होंने किस कुछ सोचकर, परंतु हमारे इस जिले को मोहन लाल जी बड़ोली के आने से इस पार्टी को इस जिले में बहुत फायदा हुआ। ये 7% जो ब्राह्मण वोट हैं उनको साधने और जाट कार्ड खेलने का तो दाव नहीं है? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी, शायद मैं जाति पाति की बात तो नहीं मानूंगा, ये तो 36 बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी इसके साथ है और 36 बिरादरी का ही वर्कर इसमें वहां पे जो वर्किंग होती है ना, उसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। तो गोहाना हल्के की अगर बात करें तो आप यहाँ पे काम करते रहे हैं, शायद हर गांव का व्यक्ति आपको जानता होगा, समाज सेवा आप करते रहे हैं, क्या आपको मौका नहीं मिलना चाहिए अब की बार? देखिए, तो पार्टी के लेवल की बात है, किसको मौका दे। मैं भी काम करता हूँ, हम भी लगातार जो पार्टी की जिम्मेवारी लगी है, हम पहली पार्टियों में भी रहे हैं, हमने वहां भी ईमानदारी से काम किया है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो एक ही बात बोल रहे हैं, जैसे मोहनलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये बीजेपी है, इसी में हो सकता है ऐसा? हाँ, ये सही है कि अगर हमारे भाग में भी कोई चीज होगी तो हमारे को मिल सकती है ना, और किसी साथी को मिलेगी। ये तो सिर्फ हमने तो काम करना है, ये पार्टी देखना है, पार्टी का जो भी आदेश होगा, कोई टिकट देंगे तो भी वो भी उसको भी आदेश मान के हम लेंगे, और नहीं तो हम लगातार काम करते रहेंगे। हम काम लेकिन विपक्षी कह रहे हैं नायब सिंह सैनी जी बने हैं, मनोहर लाल जी के जो घोषणाएं थी, जो उन्होंने कानून बनाए थे, उनसे यू टर्न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस यू टर्न का कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि फायदा हो रहा है? देखिए, उसी का फायदा तो हो रहा है पार्टी को। जो भी जितने पोर्टल, जितनी कल्याणकारी योजनाएं किसान के लिए, मजदूर के लिए, हर व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनी है हमारी पार्टी की शुरू से ही,
वो सब पोर्टल पे हैं। थोड़ा सा ये पोर्टल पर अपडेट होने से थोड़ी लोगों में नाराजगी है, और उसका फायदा भी है कि 60 साल का होते ही घर में पेंशन बन के आ जाती है। हमारे आयुष्मान कार्ड है, 70 साल का होगा अब उसके घर में, 70 साल के हर आदमी के घर में आयुष्मान कार्ड आ जाएगा। अब जैसे ये रोडवेज की यात्रा का था 1000 किलोमीटर तक का, हम घर घर जाके वो कार्ड देते हैं। तो ये बहुत सारी योजना ऐसी योजना है, बिल्कुल धरातल की योजना है, और उसमें बहुत लाभार्थी हैं। और जितने भी लाभार्थी, जैसे आटे की ये अपना पीले कार्ड का राशन का है, ये हर आदमी को आराम से मिलता है कंप्यूटराइज। पहले तो कोई किसी को ले लिया था, जो भी गुट्ठा लगाएगा उसको मिलेगा। बिल्कुल पारदर्शिता है उसमें। थोड़ी बहुत कमी है वो हमारे आदमियों से, हमारे स्टाफ के आदमी से, या कहीं अपडेट करने से हमारा आदमी पूरी नहीं बता पाया, वो गलत अपडेट से गलत चीज हुई है कोई 1-8%। उनका भी मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, अगर हर चीज को ठीक करो और हर घर में जाओ, हर घर में जाएगी सरकार, और हर जो भी जिसकी पोर्टल में गलती होगी, कोई चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे अपनी फैमिली आईडी है, कोई इनकम का सवाल है, उसको हर चीज को ठीक करवाएंगे। गोहाना के किसान लगातार मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने भी उन्होंने बात रखी, लेकिन कुछ मुआवजा अभी भी लोगों को नहीं मिल पाया है। आप यहाँ से नेतृत्व करते हैं, आप यहाँ से उनकी बात को मुख्यमंत्री तक शायद आपने भिजवाया भी होगा, दावे भी हो रहे हैं, क्या लगता है आपको हो पाएगा? देखिए, मुआवजे सबके मिलेंगे जिसके अपडेट हुए हैं मुआवजे, जिसके जिसका जितना नुकसान हुआ है ना, और वो प्रॉपर पोर्टल में अपडेट हुआ है। वो किसी इंक्वायरी के मारे, किसी चीज के मारे हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं पिछले तो उनको सबके मिल गए, लास्ट वाले मुआवजे रहे हुए हैं। जैसे पिछले मिले ना, उनमें भी कुछ इंक्वायरियां हैं, कुछ कंपनियां साथ काम करती थी, उनकी कमियां हैं, उनको हर चीज को दे करके हर आदमी को मुआवजा मिलेगा। क्या बीजेपी पार्टी कुछ घबराई हुई नहीं लगती कि यहाँ ओएसडी लगातार घूम रहे हैं लोगों के बीच में, रोजाना समस्याएं सुन रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से बना दिया गया है और लगातार यहाँ पे सम्मेलन भी हुए हैं, कबीर सम्मेलन, कभी कोई और सम्मेलन, वो भी हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी यहाँ से घबराई हुई है कि अब की बार जो हम 6 सीटों पे थोड़े मार्जिन से बढ़े हैं, लेकिन कहीं ये मार्जिन ना घट जाए? देखिए, जैसे ओएसडी की बात को, बीजेपी का वर्कर है ना, आज मैदान में आ गया है। जैसे हम भी प्रभारी लगाए हैं मंडल के, तो हमारी परसों ही 12 तारीख को हमारी भी ट्रेनिंग है, गुड़गांव बुलाया हमारे को, तो वो सब बूथ पे जा करके प्रवास करेंगे, हर तरीदेव को चेक करेंगे, अगर कोई उसमें ढीला है उसको चेंज भी कर सकते हैं। हम पन्ना प्रमुख तक जाएंगे और हर एक की समीक्षा करके जो हमारा अच्छा काम करने वाला लड़का है, और उनकी सबकी ड्यूटी लगाएंगे। जो भी जिस बूथ पे हर आदमी के पास जाएगी, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी उसकी नोट करके लाई जाएगी, वो सरकार को दी जाएगी। ये हमारा पूरा उसमें ओएसडी बड़े लेवल का है। हम अब बूथ लेवल पर जाएंगे, हम शक्ति केंद्र पर जाएंगे, शक्ति केंद्र को सक्रिय करेंगे, त्रिदेव के पास जाएगा, फिर त्रिदेव पन्ना प्रमुख के पास जाएंगे। और तो इन सारी चीजों को लेकर के हमारा पूरा हरियाणा का पूरा संगठन बिल्कुल सक्रिय हो गया है, और अब उनकी डेट भी आ गई है, और हर बूथ पे प्रवास भी होंगे, और हर पन्ना प्रमुख तक जाएंगे, और हर घर में जा करके कोई भी समस्या होगी, जो भी सरकार की हल करने की चीज होगी, उसका निवारण होगा। खैर, मैं आखिर में आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, गोहाना के लोगों को एक उम्मीद जगा के चले गए कि बिस्मी बाईपास जरूर बनेगा, गोहाना को जिला बनाएंगे और गोहाना की समस्याओं को दूर करेंगे। तो आप गोहाना से दावेदारी अपनी ठोकते हैं और लगातार यहाँ से जनसेवा भी आप करते रहे हैं, तो कितनी उम्मीद जाहिर करें कि आप अपनी बात को और मजबूती तरीके से उनके सामने रखते हुए इस बात को सिरे चढ़ाएंगे? देखिए, बाईपास की जहां तक बात है, बाईपास का थोड़ा सा कोई जमीन लेने में कुछ जमींदार के बारे में बात रुकी थी, वो उनसे लगातार बात हो रही है, बाईपास जरूर बनेगा। और भी जो भी हमारे गोहाना की जो समस्या होगी, हमने सब नोट भी करवा रखी है, और कोई और भी नहीं होगी तो उनको करवा के एक भी समस्या नहीं बचेगी। मुख्यमंत्री जी रात को 12 बजे तक जागते हैं, आम आदमी के लिए मुख्यमंत्री हाउस खुला है, और वो कहीं जनसभा में जाते हैं तो 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर के एक एक आदमी की एप्लीकेशन लेते हैं। मैं ये कहूंगा कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री
जो नायब सैनी जी की कार्यशैली है शायद आज तक किसी मुख्यमंत्री की ऐसी नहीं रही है, जो 18 घंटे काम करते हैं और पब्लिक में रहते हैं। रात को 12-1 बजे तक भी वो अपने हमारे जो वर्कर हैं वो चंडीगढ़ कोठी पे मिल के आते हैं और उनके व्हाट्सएप भी आते हैं कि भाई 12 बज गए। तो समय है, अभी 2-3 महीने बहुत समय है और अब सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है और हम भी पूरा प्रयास, जो भी हमारी जिम्मेवारी है, जितना भी हम जो भी हम उम्मीद रख रहे हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है, हम उसको पूरा निभा रहे हैं। जी, तो दर्शकों ये थे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और गोहाना हल्का से भावी दावेदार नरेंद्र गहलावत जी, जो कि समाज सेवा करते रहे हैं, साथ के साथ जो है आम जन के बीच में कड़ी बनते हुए सरकार के माध्यम से आम जन के कार्य भी करवाते रहे हैं। आज इन्होंने हमारे साथ बातचीत में दावा किया और भरोसा दिलाया है कि जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं उन पर जरूर काम होगा और उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में ये जो बातें कही गई हैं ये सही तरीके से जमीन पे उतरती हैं या बातें ही रहती हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।